इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे डिटेल्ड और डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन में से एक माना जाता है। 1950 से लेकर आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए हैं ताकि सोसाइटी की चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया जा सके। लेकिन इन सब अमेंडमेंट्स में से एक अमेंडमेंट ऐसा भी है जिसे हिस्टोरियंस और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 की। आज की वीडियो में हम समझेंगे ये अमेंडमेंट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें कौन कौन से मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए गए हैं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केस लॉज, और सबसे इंपॉर्टेंट इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि 1970s के टाइम इंडिया का पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वायरमेंट कैसा था। 1970s में पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच काफ़ी टेंशन डेवलप हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स दिए जिससे पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर को लिमिट कर दिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट केस था केशोनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का पावर तो है पार्लियामेंट के पास, लेकिन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय या अल्टर नहीं कर सकती। इसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट केस था इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 का केस। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस के बेसिस पर इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके बाद 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इमरजेंसी पीरियड 1975 से लेके 1977 के दौरान गवर्नमेंट ने एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था पार्लियामेंट की पावर स्ट्रांग करना, जुडिशरी की इंटरफेरेंस रिड्यूस करना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाना। इसके बाद हम देखेंगे ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर में एक्सटेंसिव और वाइड रेंजिंग चेंजेस किए। इस अमेंडमेंट ने 40 से भी ज्यादा आर्टिकल्स अमेंड किए, कॉन्स्टिट्यूशन में नए प्रोविजंस ऐड किए, प्रीएम्बल मॉडिफाई किया, फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस किए और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के पावर का बैलेंस चेंज किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में कोई भी अमेंडमेंट इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था। इसी वजह से स्कॉलर्स ने इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया। इसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं। 42nd अमेंडमेंट का एक सबसे वेरिएबल चेंज था प्रियम्बल का मॉडिफिकेशन। ओरिजिनल प्रियम्बल में इंडिया को डिस्क्राइब किया गया था एज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन 42nd अमेंडमेंट के बाद 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए। इसमें था सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। इसके बाद प्रियम्बल हो गया सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसके बाद आता है साथ में और फेजेस ऐड किए गए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। पहले सिर्फ यूनिटी और नेशन लिखा था। इस चेंज का ऑब्जेक्टिव था नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना और इंडिया की सेकुलर आइडेंटिटी को हाईलाइट करना और सोशल जस्टिस बेस्ड वेलफेयर स्टेट को एम्फेसाइज करना इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। 42nd अमेंडमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था फंडामेंटल ड्यूटीज का इंट्रोडक्शन। इस अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 ए ऐड किया। इस पार्ट में आर्टिकल 51 ए इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट दी गई। एग्जाम्पल में जैसे देखेंगे हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना, इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करना, हार्मनी ब्रदरहुड प्रमोट करना, पब्लिक प्रॉपर्टी सेफगार्ड करना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना। ये कॉन्सेप्ट लार्जली इंस्पायर्ड था सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। लेटर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 ने एक और ड्यूटी ऐड की। पेरेंट्स का ड्यूटी है कि 6 से लेके 14 इयर्स के चिल्ड्रंस को एजुकेशन प्रोवाइड करें। इसके बाद 42nd अमेंडमेंट ने डीपीएसपी को भी स्ट्रेंथन किया। 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऐड किए गए। आर्टिकल 39 ए, ये आर्टिकल इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की बात करता है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी किसी सिटीजन को जस्टिस से डिप्राइव ना करें। इसके बाद आता है आर्टिकल 43 ए। इस आर्टिकल ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था
वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी वर्कर को इंडस्ट्री में मैनेजमेंट का रोल मिलना चाहिए। इसके बाद आता आर्टिकल 48A। इस आर्टिकल का फोकस है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करना। ये प्रोविजंस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस बन गया। इसके बाद आता है 42nd अमेंडमेंट का एक कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट था जुडिशियल रिव्यू को लिमिट करना। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कोर्ट का पावर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की वैलिडिटी चेक करना। 42nd अमेंडमेंट ने कुछ प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए जिनका ऑब्जेक्टिव था कोर्ट्स का पावर रिस्ट्रिक्ट करना, पार्लियामेंट के अमेंडमेंट्स को चैलेंज करना डिफिकल्ट बनाना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्लियर कर दिया जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब देखेंगे 42nd अमेंडमेंट ने आर्टिकल 368 को भी मॉडिफाई किया। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कुड बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर होगी। ये प्रोविजन डायरेक्टली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ओवरराइड करने की अटेम्प्ट थी, लेकिन ये अटेम्प्ट ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाई। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। 42nd अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया है एक फेमस केस में, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। कोर्ट ने आर्टिकल 368 के कुछ प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इस जजमेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। अदर इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या थे इसमें? 42nd अमेंडमेंट ने कुछ और सिग्निफिकेंट चेंजेस भी इंट्रोड्यूस किए, जैसे लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की टर्म 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दी गई। लेटर 44th अमेंडमेंट 1978 ने इसे वापस 5 साल कर दिया। कुछ सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट के ऊपर स्ट्रेंथन की गई। इसके बाद अगर हम ओवरऑल देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का मोस्ट पावरफुल और कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट में से एक था। इस अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट की पावर को एक्सपेंड करने की कोशिश की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को स्ट्रांग बनाया, फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस किया और जुडिशियल रिव्यू को लिमिट करने का अटेम्प्ट किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में क्लियर कर दिया पार्लियामेंट का अमेंडिंग पावर अनलिमिटेड नहीं है और बेसिक स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसी तरह 42nd अमेंडमेंट हमें यह सिखाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस मेंटेन रहना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो पे।